इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो उंगलियां चिपटी हैं, बहुत अच्छा है। गद्देदार हाथ है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अंगूठा अगर कहा जाए तो सामान्यतः बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। अंगूठा अगर कहा जाए बेहतर पोजीशन में है, एक के ऊपर एक रेखा का चलना, यव खुला होना। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जीवन साथी जो भी आपका है उनके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। कुछ ना कुछ समय समय पे समस्याओं को भी ये इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा इत्यादि चीज़ें कमाएगा, ये इसके संकेत देता है। तीसरा पर्व छोटा है, उस पैसे को रोक लीजिए, ये बड़ी बात है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए उसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, उस पर एक रेखा काट रही है। जीवन में कभी भी व्यवसाय करने का मौका मान लीजिए मिलता है तो किसी के साथ मत करिएगा, अकेले करिएगा, आपके लिए अकेले करना अच्छा कहलाएगा। ये हिस्से पे बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी सी लंबी लंबी खड़ी हो रही हैं। देखिए, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। पेट ऐसे लोगों को दुरुस्त रखना चाहिए, अपना खान पान ढंग से रखना चाहिए। गले से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है, या डस्ट एलर्जी भी ऐसे लोगों को समय के अनुसार होती है। शनि की उंगली लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश आदमी है। दूसरा पर्व अच्छा है, छोटा है, ऐसे में कहा जाए धन तो आएगा पर रुकेगा नहीं। पहले पर्व में खड़ी खड़ी सी रेखाएं बहुत सारी बन रही हैं, ये व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाती हैं, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने काम धाम से संबंधित चीज़ों में प्रेम भी करते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी, तीसरा पर्व लंबा, सामाजिक प्रतिष्ठा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा, इन केस बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, यश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है जो कि सामान्य। पहला पर्व अगर कहा जाए इसमें बहुत सारी रेखाएं, ये आंतरिक ऊर्जा में आपको सपोर्ट करती है, जो भी शारीरिक ऊर्जा इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को सपोर्ट करती है। बुद्ध की उंगली लंबी है, मान बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, एक बात। सेकंड, ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें कर सकता है, उसमें कहीं को मैनेजमेंट मतलब कोई जहाँ पर भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसमें मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है, ये इसके संकेत देती है। दूसरा पर्व अगर कहें सामान्य है। पहला पर्व में बुद्ध की उंगली से काफ़ी नीचे से निकल रही है, जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा, उनके शरीर स्वास्थ्य या उनको लेकर थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को समय के अनुसार दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं होना, ये रेखा होना अपना घर जरूर होगा, ये 100% तय है। इसको आप फिर साइन भी मान सकते हैं, अपना मकान प्रॉपर्टी ज़रूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इससे रेखाएं छू के जा रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये धार्मिकता को भी दिखाती है। इस पर रेखाएं लंबी लंबी से ये पूर्वाभास को भी दिखाती हैं। दूसरी बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र से ये रेखा अपने आप में अच्छी या राजयोग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस रेखा का मतलब ये होता है ना कि आपकी व्यवस्थाएं सदैव चलती रहेंगी, कितनी भी दिक्कतें आएंगी उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर रेखाएं, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ कि ये कर्ज पैसे के फंसने को दिखाती है। ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी, कुछ ना कुछ कर्जा चलता रहता है, ये उतरा फिर जो है कुछ ना कुछ चढ़ गया, वो उतरा फिर कुछ ना कुछ चढ़ गया, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमेशा देखिए ये प्लस पॉइंट है, ये कर्जे से संबंधित चीज़ों के लिए प्लस पॉइंट है कि आपको जो है बदनाम नहीं होने देगा। लेकिन ये भी कहा जाएगा, ये भी कर्जा जो है कहीं ना कहीं सावधानी रखा करें। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि किसी को उधार इत्यादि चीज़ों में ना पड़े, देने में आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मिलने में फिर दिक्कत है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, व्यवस्थाओं के व्यक्ति की बढ़ाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय अगर कहा जाए साल 2025 और 26-24 अगर कहा जाए तो ये पीरियड अगर कहें तो सामान्य है। 25 और 26 अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। भाग्य के सहारे कर्म को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, भाग्य के सहारे कर्म को मजबूती मिलेगी। थर्ड अगर कहा जाए ये समय जो चल रहा है, ये धन का व्यय खर्च 1-1.5 साल से इतना ज़्यादा हो रहा है, और कुछ ना कुछ समस्याओं को भी ये समय दिखाता है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। ये अभी बन रही है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। रेखाएं यहाँ पर होना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादा रेखाएं होती है तो भी कहा जाता है कि वो धन रुकेगा नहीं।
बुध का क्षेत्र बेहद अच्छा, बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना काम धाम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शुक्र का हिस्सा अगर कहा जाए गुलाई में, शुक्र के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं ये छोटी छोटी खिंच रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये भी कहलाती हैं कि व्यक्ति को कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक बात, करीबियों से बहुत ज़्यादा जो है साथ ना काम करें या उधार ना दें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, प्रबलतम भाग्य रेखा कहलाएगी। भाग्य रेखा को काटती हुई राहु की रेखा जा रही है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि ये चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। लेकिन समय निकल चुका है, लगभग निकल गया, थोड़ा सा 5-6 महीना और बचा है, उसको और निकाल लीजिए। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी, देखिए मस्तिष्क रेखा लंबी होना बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, बुद्धि तेज होते हैं, डीप सोच सकते हैं, गहराई तक सोच सकते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी होती है ना, तो भी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कराती है। ठीक है, स्ट्रगल तो सब करते हैं, केवल आप ही नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कराती है और स्ट्रगल करके व्यक्ति निकलता है तो जीवन में ज़्यादा सुखी होता है। हृदय रेखा पे ये त्रिशूल बन रहा है। ये त्रिशूल अगर कहा जाए काम धाम के लिए बहुत अच्छा कहलाता है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाता है ये। लेकिन खून जनित बीमारी को भी दिखाता है। ये खून मतलब ये नहीं कि आज ही हो जाएगी, एक मैं बात कह रहा हूँ, ये खून जनित बीमारी को भी दिखाता है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये कहीं ना कहीं विदेश लेके जाएगी, विदेश से संबंधित ये हाथ है, विदेश के लिए अगर कहा जाए अच्छा हाथ कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रेखाएं टूट रही हैं, अपने पेट का, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत घबराइए आप, आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है। दूसरी बात, अब आपके प्रश्नों को एक एक करके लेते हैं जो आपने पूछे हैं। जॉब में तरक्की कब मिलेगी? देखिए तरक्की के लिए 2025 में फरवरी के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा। एक बात, धन के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए अच्छा है। सॉफ्टवेयर में जॉब होगी या नहीं होगी? इसमें सॉफ्टवेयर में बिल्कुल जॉब होगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आप प्रयास करिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर मतलब ये हो गया क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र सॉफ्टवेयर का है जो कि अच्छा है। गाड़ी वाहन, जब पैसा होगा तो वाहन तो होगा ही होगा। और वाहन के लिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए समय अभी भी चल रहा है, लेकिन एक समय मैं बताता हूँ, ये 100% तय है कि व्यक्ति का वाहन जो होगा वो व्यक्ति को सूट भी करेगा और लग्जरी वाहन भी होगा। उसका जो समय बनेगा साल 2029 और 30 का बनेगा, साल 2029 और 30 का बनेगा। इसके बाद आपने पूछा प्रॉपर्टी, मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी के योग हैं। बैंक बैलेंस के योग, अब पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस तो बनेगा ही, उस पैसे को आप रोक लीजिएगा, ये बड़ी बात है। इसमें बन पाएगा नहीं बन पाएगा। लखपति, देखिए लखपति तो आज की डेट में सब है, करोड़पति भी, एक किसी का मकान, एक मकान हो गया वो भी करोड़पति हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा अच्छा कमाओगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रयास करो विदेश के लिए, अभी उस पर भी बात करेंगे कब। मनी अर्निंग, हाँ लिखा भी है फॉरेन। देखो पैसा अगर मैं कहूँ विदेश से संबंधित, मैंने आपको रेखाएं बताई, जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विदेश के लिए है। उसके अलावा 2-3 रेखाएं मैंने आपको बताई, ये भी बाहर से संबंधित चीज़ों में धन प्राप्ति को बढ़ाता है। ये भी अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। अब बात आती है कब। देखिए विदेश के लिए अगले साल अप्रैल के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा और 3 साल का पूरा पीरियड है। ठीक है, प्रयास कर लो, चले जाओगे तो लंबे समय तक रहोगे, ये 100% तय है। इसमें फिर परमात्मा चाहेगा तो वह फिर वहीं जीवन निकल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो विदेश यात्रा है डेवलप कंट्रीज़ में है, ना कि अनडेवलप कंट्रीज़ में। इसके बाद आपने लिखा है मनी अर्निंग फ्रॉम विदेश, वो हो गया। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, देखिए प्रॉपर्टी मल्टीपल तो नहीं है, हाँ ये है कि ऐसे लोगों के पास 2 से 3 प्रॉपर्टी कम से कम होती है। इसके बाद बुढ़ापा कैसा रहेगा? बुढ़ापा अच्छा है, बुढ़ापे से संबंधित कोई दोष नहीं है। जैसे साल 2029, साल 2030, साल 2031, साल 2032, साल 2033, साल 2034, ये टाइम फ्रेम आपके लिए गोल्डन टाइम है। अगले साल फरवरी मार्च के बाद से भी चीज़ें पीछे के मुकाबले काफ़ी ठीक होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। हेल्थ में आपको मैंने बता ही दिया था पहले। सेकंड, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि धन अभी तो बेकार है,
1.5-2 साल से अगर कहा जाए तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर के बाद से धन तो रुक ही नहीं रहा है। धन मतलब बिल्कुल आता जाता, मतलब ये पीछे के 1.5-2 साल ऐसे ही गए। इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, इसके लिए कुछ उपाय मैं लिख के भेजूंगा, वो करना। रही स्टोन, अगर आप पहनना चाहते हो तो इस उंगली में एक पुखराज पहन लो। एक पुखराज सोने में बनवा के, 6 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कर लो। बाकी कुछ पूजा पाठ के उपाय हैं वो मैं आपको लिख के भेजता हूँ। अब जैसे सब मंगल, रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त, बहुत सावधानी रखना, ठीक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम तो बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से धन नहीं आता। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ धन नहीं आता, आएगा, ठीक है, धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन काम और नाम एक अलग विषय हो गया, ठीक है। मतलब काम तो बड़े बड़े लोगों से संबंध भी आने वाले समय में बनेंगे, लेकिन उस हिसाब से धन। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है पद, बहुत सारे लोगों को उस हिसाब से या प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, पैसा कमा लेते हैं। एक वो होता है प्रतिष्ठा और नाम बढ़िया हो जाता है काम धाम से संबंधित चीज़ों में, लेकिन उस हिसाब से धन नहीं आ पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि धन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। मैंने दोनों में कंपैरिजन किया है, उसके अकॉर्डिंग बोला है। दोनों में कंपैरिजन किया है, उसके अकॉर्डिंग बोला है। जीवन में व्यवसाय अभी कुछ नहीं, व्यवसाय अभी ना करो, नौकरी करो। 28-29 के बाद व्यवसाय अगर करना चाहो कर सकते हो। व्यवसाय में भी अगर कहा जाए तो कोई भी खाने पीने से संबंधित कार्य, कोई भी अगर कहा जाए धार्मिक कार्य, कोई भी अगर कहा जाए वाहन गाड़ी से संबंधित या लोहे से संबंधित कार्य आपके लिए ठीक है। कोई भी लोहे से जुड़े हुए काम आप कर सकते हो। बाकी कुछ उपाय मैं लिख के आपको भिजवाऊंगा, उन उपायों को करना। जो भी आपके हाथ में रेखाएं, मेजर रेखाएं दिखी, उन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बात की। नमस्कार।